नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में। हूं आपके साथ मैं शर्मा। समय हो गया है पंजाब के फीचर डायरी का। पंजाब में तकनीकी शिक्षा के एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है, इसका आगाज हो चुका है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश की भगवंत मान सरकार की तरफ से महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी भटिंडा में शुरू किए गए देश के पहले बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम को भरपूर समर्थन मिल रहा है। पंजाब के तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री सरदार हरजोत सिंह बैंस की तरफ से मई 2025 में शुरू किया गया देश का अपनी किस्म का पहला इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड ये प्रोग्राम अकादमिक शिक्षा को उद्योगों के साथ जोड़ने के लिए तैयार किया गया। इससे छात्रों को व्यवहारिक तजुर्बे और औद्योगिक हुनर से लैस करके रोजगार के काबिल बनाया जा सकेगा। पंजाब में तकनीकी शिक्षा के नए युग की शुरुआत करते हुए पंजाब सरकार की तरफ से महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी भटिंडा में शुरू किए गए देश के पहले बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम को भरपूर समर्थन मिल रहा है। पंजाब के तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री सरदार हरजोत सिंह बैंस की तरफ से मई 2025 में शुरू किया गया देश का अपनी किस्म का पहला इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड ये प्रोग्राम अकादमिक शिक्षा को उद्योगों के साथ जोड़ने के लिए तैयार किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को व्यवहारिक तजुर्बे और औद्योगिक हुनर के साथ लैस करके रोजगार के समर्थ बनाया जा सके। सरदार हरजोत सिंह बैंस ने कहा, काउंसलिंग के शुरुआती दौर में 7 सीटें पहले ही भरी जा चुकी हैं, जबकि इस प्रोग्राम के लिए इस साल केवल 30 सीटें हैं। इस प्रोग्राम का दाखिला 15 अगस्त 2025 तक खुला रहेगा, जिससे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए दाखिला लेने का मौका है। उन्होंने बताया कि MRSPTU और VTPL फरीदाबाद के दरमियान रणनीतिक सहयोग के साथ ही करवाया जा रहा है। ये 4 साल का प्रोग्राम MRSPTU में 5 सेमेस्टरों के एकेडमिक कोर्स वर्क और VTPL में 3 सेमेस्टरों के औद्योगिक प्रशिक्षण के एक नवीनताकारी मॉडल के द्वारा उद्योग और एकेडमिक क्षेत्र के बीच अंतर को पूर्ण के लिए तैयार किया गया। प्रोग्राम की नई रेंज की जानकारी देते हुए तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बताया, औद्योगिक प्रशिक्षण के स्थान को MRSPTU के एक डीमर्ड कैंपस के तौर पर मान्यता दी गई है, जिससे विद्यार्थियों की अनुभवी शिक्षा के सहज एकीकरण और मान्यता को यकीनी बनाया जा सके। विक्टोरा टेक्नोलॉजीज की तरफ से MRSPTU कैंपस में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक अति आधुनिक ऑटोमेशन लैब भी स्थापित की जा रही है, जिससे व्यवहारिक प्रशिक्षण को और मजबूत किया जा सके। बैंस ने कहा कि ये प्रोग्राम एक मजबूत वित्तीय सहायता पैकेज भी पेश करता है, जो आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के होनहार विद्यार्थियों के लिए 50% तक ट्यूशन में मदद देता है। इसके अलावा औद्योगिक प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों को मुफ्त रहना, यातायात और महीनावार वजीफा की सुविधा मिलेगी, जिससे यह भरोसा बनाया जा सके कि विद्यार्थी वित्तीय बोझ से बिना अपने पेशेवर विकास पर ध्यान केंद्रित कर सके। विक्टोरा टेक्नोलॉजीज के CSR मुखी अजय कुमार सोमवंशी के नेतृत्व वाली एक टीम ने हाल ही में यूनिवर्सिटी कैंपस का दौरा करके रजिस्ट्रार डॉक्टर गुरिंदर पाल सिंह बराड़ और प्रोग्राम मेंटर डॉक्टर संदीप कांसल के साथ इस प्रोग्राम के संचालन पहलुओं को अंतिम रूप देने के लिए विचार विमर्श किया। उन्होंने बताया कि इच्छुक विद्यार्थी इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी के लिए MRSPTU कैंपस जा सकते हैं या फिर आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन जानकारी हासिल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। विजिलेंस ब्यूरो और इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरह अब पंजाब जेल विभाग की भी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अपनी बिल्डिंग होगी। इसमें लोगों को जेल विभाग के सभी दफ्तर एक ही छत के नीचे मिल सकेंगे। इस दिशा में पंजाब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हेडक्वार्टर का आज नींव पत्थर रखा गया है। इसकी जो जरूरत थी आज से 10-20 साल पहले ये पूरी होनी चाहिए थी और जो ये पिछले सरकारों में रहे अकाली दल कांग्रेस वाले, उनके पास भी डिमांडें आती रही है। हमारे DG साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब बोलते रहे हैं कि हम लोग इन लोगों को भी डिमांड भेजते रहे हैं कि हमारा जो हेड ऑफिस है वो नया बनाया जाए, क्योंकि जो हमारा हेड ऑफिस है जहां 17 सेक्टर में वो बहुत छोटी बिल्डिंग है और उसका एक मंथ का 7 लाख रुपए रेंट का जाता है
और साल का लगभग 84 लाख रुपए एक प्राइवेट आदमी हमारे डिपार्टमेंट से ले रहा था। और इसके ऊपर अब 35 करोड़ रुपए लागत से ये बन के बिल्डिंग तैयार होगी। 8.5 करोड़ रुपए की लगभग ये जो जमीन गलाडा से खरीदी गई है। जानकारी के मुताबिक पंजाब की जेल की मॉनिटरिंग करने के लिए पंजाब सरकार ने 8,30,000 करोड़ की जमीन खरीदी और 35 करोड़ की लागत से जेल भवन की इमारत का निर्माण होगा। इस बिल्डिंग का निर्माण 18 महीने में होगा और बेसमेंट में 115 कारों के लिए पार्किंग की व्यवस्था होगी। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले चंडीगढ़ सेक्टर 17 में किराए पर इसका दफ्तर था, जिसका सालाना किराया 84 लाख रुपए था। वहीं नई बनने वाली इस बिल्डिंग में जेल विभाग के बड़े अधिकारी और क्लर्क स्टाफ बैठेंगे। तो आप देख सकते हैं नींव पत्थर रखा गया है। अभी लालजीत भुल्लर जो है नींव पत्थर रखेंगे। तस्वीरें देख सकते हैं आप, जेल भवन पंजाब का जो मोहाली में हेडक्वार्टर बनने जा रहा है। तो पंजाब की सभी जेलों का रखरखाव किस तरीके से होगा। हालांकि जेल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, सर्विलांस लगाया जा रहे हैं, जैमर लगाए जा रहे हैं, ताकि जो जेलों में कई वारदातें सामने आती थी उसको कहीं ना कहीं रोकने का काम अब जिला हेडक्वार्टर मोहाली में बनाया जाएगा। तो इसकी पूरी देखभाल जो होगी जेलों की वो इसी जगह से होगी। तो तकरीबन 18 महीने में ये बनके तैयार होगा। तो उसका आप नक्शा देख सकते हैं किस तरह से नक्शा तैयार किया गया है। तो हूबहू बिल्कुल इसी तरह का जो है जेल हेडक्वार्टर मोहाली में स्थापित होगा। 18 महीनों का टाइम है जी, 18 महीने में बन जाएगा। और ये बड़ी एक अच्छी आइकॉनिक बिल्डिंग बनेगी इनकी, क्योंकि यहाँ पे जो जेल के जो ऑफिसर्स हैं सारे बड़े से बड़े आईजी डीआईजी उन्होंने बैठना है। तो उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी का सारा हमने ध्यान रखा है। और बड़ी अच्छी इसकी पार्किंग भी है। इसकी लुक और फील जो है बड़ी एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर की तरह बनती है, क्योंकि ये बड़े एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है। हाँ जी, तो इसमें सारा जो मैनेजमेंट है जो जेल्स की है वो सारी यहाँ से होती है। सो बड़ी सिग्निफिकेंट बिल्डिंग है हमारी। पंजाब जेल विभाग अपने आप में पंजाब सरकार राज्य के बेसहारा बच्चों के सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए गोद लेने की प्रक्रिया को कानूनी और सुरक्षित बनाएगी। महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडॉप्शन रेगुलेशन 2022 संबंधी राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अवसर पर संबोधित करते हुए पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा है कि बेसहारा बच्चों को कानूनी और सुरक्षित तरीके से गोद लेने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना बेहद जरूरी है। पंजाब सरकार राज्य के बेसहारा बच्चों के सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए गोद लेने की प्रक्रिया को कानूनी और सुरक्षित बनाएगी। महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडॉप्शन रेगुलेशन 2022 संबंधी राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अवसर पर संबोधित करते हुए पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि बेसहारा बच्चों को कानूनी और सुरक्षित तरीके से गोद लेने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को गोद लेने की प्रक्रिया की जानकारी देना है, ताकि गोद लेने के बाद किसी भी प्रकार की कानूनी अड़चन न आए। ये खास कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग पंजाब द्वारा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मोहाली के सहयोग से आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि ये हमारे समाज की एक दुखद सच्चाई है कि कई बार नवजात बच्चों को छोड़ दिया जाता है या उनकी जान लेने जैसी घटनाएं घटित होती हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि जो परिवार सक्षम है और सुख सुविधाओं से संपन्न है, वो इंसानियत के नाते ऐसे अनाथ और बेसहारा बच्चों को कानूनी प्रक्रिया के तहत गोद लेने के लिए आगे आए। इससे बच्चे को माता पिता का प्यार मिलेगा और उसका भविष्य भी सुरक्षित होगा। मंत्री ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि गोद लेने की प्रक्रिया से जुड़े सभी भागीदारों को इसकी कानूनी प्रक्रिया की पूरी जानकारी हो। इससे भविष्य में प्रत्येक गोद लेने की प्रक्रिया नियमों के अनुसार और बेहतर ढंग से पूरी हो सकेगी। डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार हर बच्चे को प्यार, सुरक्षा और अच्छे भविष्य की गारंटी देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एडॉप्शन रेगुलेशन 2022 को राज्य में लागू करके बिना माता पिता वाले बच्चों की जिंदगी में नए रंग भरने और उन्हें एक प्यार भरा घर उपलब्ध करवाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन कंवरदीप सिंह ने इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से गोद लेने की प्रक्रिया से सीधे जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के ज्ञान में वृद्धि होगी।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा कानूनी और सुरक्षित प्रक्रिया के तहत गोद लेने की व्यवस्था लागू करने से न केवल अनाथ और बेसहारा बच्चों को एक प्यार भरा घर मिलेगा, बल्कि उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। CARA की CEO भावना सक्सेना ने भी एडॉप्शन रेगुलेशन 2022 के तहत आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया काफी जटिल और संवेदनशील होती है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि बच्चे और माता पिता दोनों के लिए भविष्य में गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित आयोजन बहुत जरूरी है, ताकि न केवल अधिकारियों को योग्यता और जानकारी में वृद्धि हो, बल्कि समाज में भी जागरूकता बढ़े और इन बच्चों को प्यार भरा घर मिल सके। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर शैना अग्रवाल, विशेष सचिव केशव हिंगोनिया और साथ ही अतिरिक्त सचिव विम्मी भुल्लर के अलावा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, चाइल्ड वेलफेयर कमेटियों, स्पेशल एडॉप्शन एजेंसियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और साथ ही बाकी संबंधित विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की भलाई पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी क्रम में सामाजिक सुरक्षा और महिला बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंजाब सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों तक समय पर पहुंचाया जाए। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों की रोजाना मॉनिटरिंग और पोषण ट्रैकर कार्य की रफ्तार भी बढ़ाने के आदेश दिए। सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार हर वर्ग, विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की भलाई के लिए गंभीर और निरंतर प्रयासरत है। किसी भी समाज की प्रगति उस समाज के गरीब, बुजुर्ग और नारी वर्ग की सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर निर्भर करता है। मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि पंजाब सरकार की तरफ से चलाई जा रही सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पारदर्शिता से और समयबद्ध रूप से पहुंचाया जाए। किसान भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक के दौरान डॉक्टर बलजीत कौर ने आंगनबाड़ी केंद्रों, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मिशन वात्सल्य के तहत चलाई जा रही बाल भिक्षावृत्ति मुक्ति मुहिम, पोषण ट्रैकर कार्य, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की रिक्त पदों की स्थिति, मनरेगा के तहत आंगनवाड़ी भवनों और शौचालयों के निर्माण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष आंगनवाड़ी केंद्रों और शौचालयों का काम शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। डॉक्टर बलजीत कौर ने आदेश दिए कि आंगनवाड़ी केंद्रों की दैनिक मॉनिटरिंग करना हर जिला अधिकारी की जिम्मेदारी है। जो केंद्र नियमित रूप से नहीं खुल रहे हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने पोषण ट्रैकर ऐप के अधूरे काम को जल्द पूरा करके लागू करने और आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन में गति लाने के निर्देश भी दिए। मंत्री ने मिशन वात्सल्य के तहत चल रही बाल भिक्षावृत्ति मुक्ति और पुनर्वास मुहिम का नेतृत्व निजी तौर पर करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राज्य में काम कर रही स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसियों के काम की समीक्षा करते हुए पिछले 3 साल में हुई एडॉप्शन की विस्तृत जानकारी ली। बैठक के दौरान डॉक्टर बलजीत कौर ने विभाग के निदेशक को निर्देश दिए कि जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का उत्कृष्ट निर्वहन कर रहे हैं उन्हें विभाग की ओर से प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाए ताकि दूसरे अधिकारियों में भी उत्साह बढ़े। उन्होंने ये भी जोर दिया कि जिन जिला अधिकारियों का कार्य प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अवश्य की जाए ताकि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई लापरवाही न रह जाए। डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार महिला सशक्तिकरण, बुजुर्गों की देखभाल और बाल विकास के लिए वचनबद्ध है। ये प्रयास समृद्ध पंजाब के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बैठक में विभाग के विशेष मुख्य सचिव राजीव पी श्रीवास्तव, निदेशक डॉक्टर शैना अग्रवाल, विशेष सचिव केशल हिंगोनिया, अतिरिक्त सचिव विम्मी भुल्लर, संयुक्त सचिव आनंद सागर शर्मा और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी ने चंडीगढ़ में 1 दर्जन कर्मचारी यूनियन के साथ बैठक की। वित्त मंत्री चीमा ने इस दौरान उनकी सभी जायज मांगों पर शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिया।
पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी ने लगभग 1 दर्जन कर्मचारी यूनियनों के साथ व्यापक विचार विमर्श करते हुए उनकी मांगों और मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर कमेटी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जायज मुद्दों के समाधान के लिए समयबद्ध ढंग से आवश्यक कार्रवाई तेज की जाए। पंजाब सिविल सचिवालय स्थित वित्त मंत्री के कार्यालय में लगभग 4 घंटे तक बैठकें चली। इसमें कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कुलदीप सिंह धालीवाल और डॉक्टर रवजोत सिंह की तरफ से विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों से सार्थक संवाद किया गया। बैठकों में भाग लेने वाले यूनियनों में कंप्यूटर अध्यापक संघर्ष कमेटी, सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील दफ्तरी कर्मचारी यूनियन, पीएस स्टैट पास डीपीआई यूनियन, बेरोजगार पीएस स्टैट आर्ट एंड क्राफ्ट संघर्ष यूनियन, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट, आदर्श स्कूल टीचिंग व नॉन टीचिंग कर्मचारी यूनियन, पावरकॉम ट्रांसको आउटसोर्स वर्कर यूनियन, मान भत्ता वर्कर साझा मोर्चा, पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विस यूनियन, जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ वेट्स फॉर पे पैरिटी और पंजाब रोडवेज स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन शामिल रहीं। बैठकों के दौरान कैबिनेट सब कमेटी ने यूनियन नेताओं की तरफ से सौंपे गए मांग पत्रों में उठाए गए बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने संबंधित विभागों को कर्मचारियों के जायज मांगों के समाधान के लिए जरूरी कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव राहुल भंडारी, व्यय सचिव वीएन जादे, परिवहन सचिव वरुण रुजम, कार्मिक सचिव गुरप्रीत कौर सपरा और शिक्षा सचिव अनिता मित्रा को उनके विभागों से संबंधित मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री ने कर्मचारी यूनियनों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और निष्पक्ष ढंग से समय पर समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों की समस्याओं को रचनात्मक संवाद के माध्यम से सुलझाने और समय पर कार्रवाई कर उनके हितों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठकों में भाग लेने वाले यूनियन प्रतिनिधियों में कंप्यूटर अध्यापक संघर्ष कमेटी से जोली सिंगला, कुलदीप सिंह, कुलविंदर सिंह, सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन से देवराज वर्मा, मक्खन सिंह, जसमेर सिंह, सर्व शिक्षा अभियान मिड डे मील दफ्तर कर्मचारी यूनियन से राजेंद्र सिंह, परवीन शर्मा, जगमोहन सिंह, पीएस स्टेट पास डीपीआई यूनियन से रमनप्रीत सिंह, मलकियत सिंह, हरदीप सिंह, बेरोजगार पीएस स्टेट आर्ट एंड क्राफ्ट संघर्ष यूनियन से राकेश कुमार, हरबंस सिंह, किरणदीप कौर, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट से विक्रम देव सिंह, महेंद्र कुमार, डॉक्टर टीना, आदर्श स्कूल टीचिंग व नॉन टीचिंग यूनियन से जसबीर सिंह, अमरजोत जोशी, सुखदीप कौर, पावरकॉम ट्रांसको आउटसोर्स वर्कर यूनियन से हरविंदर शर्मा, मनदीप सिंह, मनदीप कौर, मान भत्ता वर्कर्स साझा मोर्चा से ममता शर्मा, मनदीप कौर, शकुंतला शर्मा, पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विस यूनियन से गुरनाम सिंह विरक, तरसेम सिंह, अनुज कुमार, जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ वेट्स फॉर पे पैरिटी से डॉक्टर जतिंदर सिंह, डॉक्टर पुनीत, डॉक्टर जसलीन कौर और पंजाब रोडवेज स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन से हरमिंदर सिंह और उनके साथी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के लोक निर्माण मंत्री सरदार हरभजन सिंह ईटीओ ने राज्य में ट्रैफिक सेंसस करवाने के आदेश जारी किए हैं। लोक निर्माण मंत्री ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि पंजाब की सड़कों पर 30 सितंबर 2025 तक ट्रैफिक सेंसस को मुकम्मल कर लिया जाए, जो कि सड़कों की अपग्रेडेशन और नए निर्माण को और तर्कसंगत बनाने में सहायक सिद्ध होगा। पंजाब के लोक निर्माण मंत्री सरदार हरभजन सिंह ईटीओ ने राज्य में ट्रैफिक सेंसस करवाने के आदेश दिए हैं। लोक निर्माण मंत्री ने अधिकारियों को हिदायत दी कि पंजाब की सड़कों पर 30 सितंबर 2025 तक ट्रैफिक सेंसस को मुकम्मल कर लिया जाए, जो कि सड़कों की अपग्रेडेशन और नए निर्माण को और तर्क संगत बनाने में सहायक सिद्ध होगा। इसके अलावा ट्रैफिक सेंसस से संबंधित डेटा के द्वारा सड़कों के नव निर्माण, चौड़ीकरण और बाकी आवश्यक सुधारों के बारे में जानकारी हासिल करके सड़क यातायात को और सुरक्षित बनाया जा सकेगा, जिससे दुर्घटनाओं में होते कीमती जान माल के नुकसान से भी बचाव होगा। लोक निर्माण मंत्री सरदार हरभजन सिंह ईटीओ ने लोक निर्माण विभाग और पंजाब मंडी बोर्ड के अधिकारियों के साथ राज्य की सड़कों और पुलों को बेहतरीन बनाने के लिए किए जाने वाले कामों संबंधित एक साझी मीटिंग की अध्यक्षता की।
बैठक में कई स्कीमों के अधीन और विशेष तौर पर लिंक सड़कों संबंधित प्रस्तावित और चल रहे कामों का जायजा लिया गया। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग प्रशासनिक सचिव रवि भगत और पंजाब मंडीकरण बोर्ड के सचिव रामवीर के साथ साथ विशेष सचिव हरगुनजीत कौर और विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य इंजीनियर लोक निर्माण द्वारा बताया गया कि PMGSI स्कीम के अधीन FDR भाव फुल डेप्थ रिक्लेमेशन के द्वारा 581 किलोमीटर लिंक सड़कों के निर्माण में टेंडर मांगे जा रहे हैं। नाबार्ड स्कीम के अधीन 281 करोड़ की लागत के साथ राज्य की मौजूदा ग्रामीण सड़कों के मजबूतीकरण और नव निर्माण के काम भी शुरू किए जा रहे हैं। इस मौके पर सरदार हरभजन सिंह ETO ने PRBDB के अधीन चल रहे बाकी कार्यों का विस्तृत जायजा भी लिया और कामों में आ रही अड़चनों, दिक्कतों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को अपने काम ईमानदारी और अच्छी गुणवत्ता के साथ करवाने की हिदायत दी। लोक निर्माण मंत्री सरदार हरभजन सिंह ETO ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य की सड़कों को विश्व स्तरीय बनाने के प्रयासरत है, जिससे राज्य के विकास रफ्तार को और भी तेज किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब में पशुधन की अच्छी सेहत सुनिश्चित करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं और इसी मुहिम के तहत प्रदेश के पशुपालन विभाग ने 15 अप्रैल 2025 से शुरू की FMD यानी कि मुंह खुर रोग वैक्सीन मुहिम के तहत 57.84 लाख से ज्यादा पशुओं का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया है। पशुधन का ख्याल रख रही पंजाब सरकार, 58 लाख पशुओं का कराया टीकाकरण। पशुओं की सेहत का रखा जा रहा ख्याल, किसानों के हित में सोच रही मान सरकार। पंजाब में पशुधन की अच्छी सेहत सुनिश्चित करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी मुहिम के तहत पंजाब के पशुपालन विभाग ने 15 अप्रैल 2025 से शुरू की गई FMD यानी मुंह खुर रोग टीकाकरण मुहिम के अंतर्गत 57.84 लाख से ज्यादा पशुओं का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया। टीकाकरण अभियान की जानकारी साझा करते हुए पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन मंत्री सरदार गुरमीत सिंह खुड्डिया ने बताया कि इस अभियान में 57.84 लाख से ज्यादा पशुओं का टीकाकरण किया गया, जिससे राज्य में 99.56% गायों और भैंसों को ये वैक्सीन दी जा चुकी है। इस अभियान के तहत व्यापक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए पशुपालकों के पास जाकर उनके पशुओं को मुफ्त टीका लगाया गया। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए लगभग 900 वेटरनरी टीमों को तैनात किया गया, जो पशुधन की भलाई और किसानों की सहायता के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। पशुपालन मंत्री ने बताया कि ये ध्यान में रखते हुए कि मुंह खुर रोग पशुओं के लिए एक गंभीर खतरा है, जिससे दूध उत्पादन में गिरावट, गर्भपात जैसी समस्याएं और भारी आर्थिक नुकसान होता है। विभाग ने राज्य के समूचे पशुधन का टीकाकरण किया। ये रोग की रोकथाम और नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की पशुपालकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पशुधन की सेहत की सुरक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जो राज्य के पशुधन की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस के पंजीकरण और नवीनीकरण के अधिकार क्षेत्रीय अधिकारियों को सौंप दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब आपकी पुरानी आरसी और डीएल आपके शहर में ही ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो सकेंगे। इससे पहले ये जिम्मेदारी चंडीगढ़ में संबंधित विभाग के पास थी और इसके चलते एक बड़ा बैकलॉग सरकार के पास खड़ा हो गया था। पंजाब सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पंजीकरण प्रमाण पत्रों यानी आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल के पंजीकरण और नवीनीकरण के अधिकार क्षेत्रीय अधिकारियों को सौंप दिए हैं। इस कदम का उद्देश्य आरसी और डीएल पंजीकरण और नवीनीकरण के सालों से लंबित बैकलॉग काम को पूरा करना है और आम जनता को बड़ी राहत प्रदान करना है। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि आम जनता को मिलेगी बड़ी राहत कि राज्य के नागरिक एक निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर इस राहत का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि अब आवेदक अपने पुराने वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन करवा सकते हैं और संबंधित दस्तावेजों का नवीनीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुराने आरसी और डीएल के नवीनीकरण से संबंधित दस्तावेजों की स्वीकृति और उनका ऑनलाइन न होना एक बड़ी बाधा बना हुआ था।
परिवहन मंत्री ने बताया कि पंजाब के सभी पंजीकरण अधिकारियों और लाइसेंस अधिकारियों को एक लिखित पत्र के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और बैकलॉग को पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो दस्तावेज केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय द्वारा 24 मई 2024 को जारी पत्र की शर्तों के अनुसार निपटाने के लिए कहा गया है। भुल्लर ने बताया कि आरसी और डीएल के बैकलॉग के संबंध में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट से सत्यापित हलफनामा लिया जाएगा। हलफनामे में बैकलॉग के माध्यम से ऑनलाइन कराने अवधि श्रेणी मैनुअल जारी करने वाले प्राधिकरण, कर भुगतान और कोई बकाया न होने और सभी जानकारी के सही होने संबंधी प्रविष्टि करनी होगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि आरसी के बैकलॉग को ऑनलाइन करते समय जिस वाहन पर पंजीकरण नंबर लगा है, उसका मोटर वाहन निरीक्षक की तरफ से चेसिस और इंजन नंबर के पूरे विवरण के साथ भौतिक जाँच रिपोर्ट भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि आरसी बैकलॉग करते समय कई लोगों के वाहन हस्तांतरण रिकॉर्ड भी अपलोड किए जाएं, ताकि पिछले मालिकों का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जा सके। सरदार भुल्लर ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस के बैकलॉग के संबंध में डीलिंग स्टाफ कार्यालय रिकॉर्ड से पहले और बाद में जारी किए गए लाइसेंस की प्रमाणित सत्यापित प्रति को सारथी सॉफ्टवेयर में अपलोड करेगा, जिसके बाद लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा उसे अनुमोदित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान लाइसेंस की मूल प्रति और जन्म पते के प्रमाण भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। मंत्री ने बताया कि बैकलॉग के कार्य को पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए विभाग का एक स्थायी कर्मचारी आवेदक द्वारा प्रस्तुत डीएलआरसी से संबंधित बैकलॉग की प्रविष्टि कार्यालय में दर्ज करेगा और उसे परिवहन पोर्टल पर सत्यापित करेगा और इसके बाद संबंधित प्राधिकरण द्वारा उसे अनुमोदित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी गलत प्रविष्टि की पूरी जिम्मेदारी संबंधित पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरण की होगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आरसी और डीएल बैकलॉग अनुमोदन की दैनिक रिपोर्ट मुख्यालय को निर्धारित प्रोफार्मा में भेजी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने प्राकृतिक खेती के तरीकों पर वापस लौटने के महत्व पर प्रकाश डाला। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के स्वस्थ समाज के विकास के सपने को साकार कर राज्य को फिर से रंगला पंजाब बनाना है। स्वस्थ होगा समाज, रंगला बनेगा पंजाब। प्रदेश में उठा शोर, प्राकृतिक खेती पर जोर, खाद्य सुरक्षा पर ध्यान, विज्ञान से समाधान। बीमारियों से बचे, साफ पौष्टिक भोजन करें। मिलावट रहित खाना सेहत का है खजाना। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के स्वस्थ समाज के विकास और पंजाब को फिर से रंगला बनाने के सपने को साकार करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने प्राकृतिक खेती के तरीके अपनाने पर फोकस किया। उन्होंने बताया कि पहले कृषि क्षेत्र रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के बिना पनपते थे। इसके बजाय पौष्टिक भोजन पैदा करने के लिए प्राकृतिक उर्वरकों के रूप में केंचुए और मेंढकों पर निर्भर थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी कि एफडीए पंजाब द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जो साल के लिए वैश्विक थीम खाद्य सुरक्षा विज्ञान में कार्रवाई के अनुरूप है। महात्मा गांधी लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित इस कार्यक्रम में कई सेशन हुए, जिसमें पंजाब के बारे में खाद्य सुरक्षा के कई पहलुओं की जानकारी दी गई। अपने संबोधन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने ताजा और जैविक भोजन का पक्ष रखा और इसे अच्छे स्वास्थ्य का आधार बताया। स्वच्छ भोजन के प्रति अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता साझा करते हुए उन्होंने कहा, वे रसायन मुक्त और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए घर पर किचन गार्डनिंग करते हैं। उन्होंने खाद्य जनित बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छ खाना पकाने और भोजन तैयार करने के महत्व पर फोकस किया। एफडीए की जिम्मेदारी को अहम बताते हुए मंत्री ने अधिकारियों को प्रयोगशालाओं को हाईटेक करके और मिलावट के खिलाफ सख्त प्रवर्तन सुनिश्चित करके खाद्य सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिर्फ खाद्य नमूने एकत्रित करना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि एफडीए को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर नागरिक को शुद्ध और मिलावट रहित भोजन मिले। उन्होंने अधिकारियों को खाद्य विक्रेताओं को स्वच्छता मानकों को बनाए रखने के बारे में शिक्षित करने के लिए नियमित जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए डॉक्टर बलबीर सिंह ने लोगों को मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन का ज्यादा उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।
जो दूध, पनीर, मसालों और बाकी रोजाना की जरूरतों की चीजों में 150 से ज्यादा मापदंडों की जांच करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि ये वैन खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके साथ ही डॉक्टर बलबीर सिंह ने संतुलित आहार और सूचित आहार विकल्पों की जरूरत पर भी बल दिया और एफडीए से पोषण और सरकारी स्वास्थ्य पहलों पर सार्वजनिक शिक्षा अभियान तेज करने का आग्रह किया। अपने संबोधन के समापन पर डॉक्टर बलबीर सिंह ने सभी पंजाबियों से सही खाएं, स्वस्थ रहें दृष्टिकोण अपनाने और एक स्वस्थ पोषण युक्त पंजाब के निर्माण में योगदान देने की अपील की। इससे पहले पंजाब एफडीए के आयुक्त दिलराज सिंह ने वैज्ञानिक प्रवर्तन और जन जागरूकता के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में विभाग में चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी साझा की। जीएडी वासु के कुलपति डॉक्टर जेपीएस गिल ने अपने संबोधन के दौरान सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय खाद्य प्रणालियों के साथ वैज्ञानिक प्रथाओं के एकीकरण पर फोकस किया। इस अवसर पर खाद्य आयोग पंजाब के चेयरमैन बाल मुकुंद शर्मा, संयुक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉक्टर अमित जोशी और निदेशक प्रयोगशाला खाद्य सुरक्षा पंजाब रवनीत कौर समेत बाकी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।